Hi, good afternoon, and welcome back to my YouTube channel. So, today's video is regarding, you know, actually, today's video is going to be, I would say, something that is forced by certain people to be recorded. The reason is कि पिछले कुछ दिनों से मैं अपने YouTube चैनल पे और बहुत सारे जो मेरे वीडियोस जो हमारे PW के वेबसाइट पे नॉट वेबसाइट पे YouTube चैनल पे और साथ ही साथ अभी जो जोश टॉक्स पे जो मेरे कुछ जो मेरा वीडियो अपलोड हुआ था एंड मोर ओवर सम ऑफ माय वीडियोस ऑन विजन IAS YouTube channel and some others. I found that very few, I won't say lot of, but few students are writing this particular comment कि सर अपनी क्लासेस में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं एंड वी डोंट लाइक दिस एंड व्हेन ही क्रिटिसाइज दैट शोज दैट सर डजंट लाइक द गवर्नमेंट. ओके, तो उनकी क्लास में हमें नेगेटिव एक फीलिंग आती है कि इतना नेगेटिव क्यों बताया जाता है. दैट इज व्हाट दे आर राइटिंग एज अ कमेंट एंड दी अदर. वैसे तो मान के चलिए मैं आपको बताऊं कि इन क्रिटिसिज्म से कुछ बहुत फर्क पड़ता नहीं है व्हेन द पीपल आर राइटिंग, बिकॉज एवरीवन इज हैविंग अ राइट टू राइट वट एवर दे वांट टू राइट एज अ कमेंट, बिकॉज दैट्स वाई कमेंट दिए जाते हैं. ठीक है, और वैसे भी किसी ने बोला है कि जब आप अपने आलोचना से या अपने क्रिटिसिज्म से उत्तेजित होना शुरू हो जाते हैं तो मान के चलिए कि आप सामने वाले की हाथ की कठपुतली बन गए हैं. तो बेसिक तो बात वही आती है कि कठपुतली तो नहीं बना सकते और नहीं मैं कभी बनूंगा. ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि क्लास में जब हम अलग अलग इकोनॉमिक्स के टॉपिक की डिस्कशन करते हैं तो हमें क्यों गवर्नमेंट पॉलिसीज को, गवर्नमेंट वर्किंग को लेकर क्रिटिसिज्म करना पड़ता है. देखिए, एक चीज कभी आप लोगों ने नोटिस करी हो, कभी आप लोग जब टॉपर्स के मार्क्स को एनालाइज करते हो, देन यू मस्ट हैव फाउंड वन थिंग, that people are scoring good number of marks in paper 1, paper 2, moreover in the essay paper, and when it comes to this ethics paper. But when it comes to the GS paper 3, I have seen that lot of students have scored who are topper, even I would say those who have been coming rank 1, rank 2, rank 3 in the top 10, they are scoring double digit marks in paper 3. ओके, कि 250 में से उनके 93, 94, 95, इवन 90 दे आर बीइंग स्कोरिंग. तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. देखिए, बात पहली ये आती है कि कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो करंट पॉलिटिकल पार्टी की हो या अर्लियर पॉलिटिकल पार्टी की हो, दैट इज नॉट परफेक्ट इन इट्स वर्किंग. हर पॉलिटिकल पार्टी के जो गवर्नमेंट को हेड करती है, जो भी पर्सनैलिटी गवर्नमेंट को हेड करते हैं, everyone is having a different way of working, because everyone is having a different style of working because of the the philosophy they are following. For example, अगर आप बात करेंगे बीजेपी की, सो दे हैव अ फिलॉसफी ऑफ अ राइट विंग पार्टी. वहीं पे अगर आप बात करेंगे कि कांग्रेस की, सो दे हैव अ सेंट्रिस्ट अप्रोच. व्हेन यू टॉक अबाउट दी CPI, CPM एंड द अदर पॉलिटिकल पार्टीज, देन दे हैव अ लेफ्टिस्ट अप्रोच. तो हर पॉलिटिकल पार्टी की एक अपनी सोच होती है जिसके हिसाब से वो काम करते हैं. तो पॉइंट ये आता है कि कहीं ना कहीं काम करने में लेप्सेस होते हैं. और देखिए, ये सब लोग जानते हैं, कि सब लोग जानते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट हो, उनके काम करने में कुछ ना कुछ तो कमी होती है, बिकॉज नोबडी इज परफेक्ट. और देखिए, वैसे भी आंख बंद करने से अंधेरा खत्म नहीं हो जाता है. दैट इज वेरी ट्रू थिंग. तो डेफिनेटली कुछ पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज कुछ लोगों को बहुत पसंद आती हैं. ठीक है, तो उसके हिसाब से वो बेसिकली अपनी एक ओपिनियन बना लेते हैं, और ओपिनियन बनाने की वजह से जो हमारे एग्जाम की नीड है उसको हम पूरा नहीं कर पाते. क्योंकि देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर हम किसी को पसंद करते हैं, इट्स वन थिंग, बट व्हेन वी आर राइटिंग एन एग्जाम एंड वी हैव अ काइंड ऑफ अ पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय द एग्जामिनर, सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू प्रिपेयर फॉर इट. अगर हम उस हिसाब से प्रिपेयर नहीं करेंगे, क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, क्रिटिसाइज लाइक व्हाट, दैट हेल्दी क्रिटिसिज्म्स आर रिक्वायर्ड. ऐसा नहीं है कि आपको किसी को गाली देना है, गाली देंगे तो नंबर तो नेगेटिव में आएंगे, इनफैक्ट पेपर ही पास नहीं होगा. यू नॉट सपोज टू काइंड ऑफ abuse somebody. You need to do the constructive or healthy criticism is required in the examination. ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे
जब मैं क्लास में अपने डिस्कस करता हूँ टॉपिक्स लाइक फिस्कल पॉलिसी, व्हेन वी टॉक अबाउट the policy the topics of subsidies, and the topics of what you say the public distribution system, land reforms, अलग अलग टॉपिक्स की बात करते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट का एक मेजर रोल है, एंड स्पेसिफिकली मैंने टॉकिंग अबाउट द टॉपिक्स ऑफ पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखिए जो लेप्सिस हैं गवर्नमेंट के काम करने में, जो भी मिसमैनेजमेंट है, क्योंकि देखिए अगर आप करप्शन लिखते हैं दैट इज अ वर्ड which is pinching comparatively more when it comes to writing a word called mismanagement। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है, what I'm trying to say कि criticisms are required because that is a need of examination। और अगर आप वो नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, उनके सॉल्यूशन कहाँ हैं, अगर आप वो नहीं बताएंगे तो मान के चलिए चीजें हमारी ठीक से नहीं हो पाएंगी। जैसे मैं यहाँ पे आपको केवल केवल और केवल मैं आपको कह रहा हूं, आई एम नॉट, इट्स नॉट लाइक दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस द पेपर्स ऑफ लास्ट 5 years 10 years टू प्रूव माई पॉइंट, एंड वट एवर आई एम डिस्कसिंग इन द क्लास इज एक्चुअली रिक्वायर्ड और नॉट। ओके, मैं केवल आपको 2 साल के क्वेश्चंस यहाँ पे दिखाऊंगा मेंस के, 2023 मेंस जो अभी 2-3 महीने पहले हुआ है, और 2022 मेंस के कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा, जिसके बेसिस पे आपको आइडिया लगेगा कि क्रिटिसिज्म रिक्वायर्ड है या नहीं है, दैट वी नीड टू नो द नेगेटिव पार्ट ऑल्सो। यानी कि केवल हमें क्लास में अच्छाई की बात नहीं करनी है, हमें क्लास में ये भी बात करनी है कि अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं तब भी प्रॉब्लम्स और कहां पर रह गई हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, ये 2023 का मेंस का एग्जामिनेशन क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर वेरी फर्स्ट इन द जीएस पेपर 3। फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ requires increased share of manufacturing sector in GDP, particularly of MSMEs, and then they're writing comment on the present policies of the government in this regard। देखिए जैसे आप वर्ड यूज करते हैं कमेंट, कमेंट देखिए पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि वट एवर पॉलिसीज विच आर बीइंग रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग एमएसएमई and the betterment of this particular small companies, they're not working very effectively। आपको पता है एमएसएमईज कितनी फेल होती हैं, एमएसएमईज की जो पेमेंट्स का पॉइंट है जो दिया गया है एमएसएमई एक्ट 2006 के अंदर, क्या वो प्रॉपरली फॉलो हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, क्या उनको वाकई में जो हमारी पीएम मुद्रा योजना है उसके अंदर प्रॉपरली लोन मिल पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं। आप जानते हैं न्यूज़पेपर में टाइम टू टाइम चीज़ों के बारे में आता रहता है कि व्हाट आर द लैप्सेस इन द वेरियस schemes, what are the targets and why the government is not able to achieve the targets। in fact इकोनॉमिक सर्वे में भी गवर्नमेंट खुद बताती है कि हम ये करना चाहते थे परंतु हम ये नहीं कर पाए, एंड देन देयर आल्सो मेंशनिंग द पॉइंट बिकॉज ऑफ दीज पर्टिकुलर थिंग्स वी आर नॉट एबल टू कंप्लीट दोस थिंग्स। तो गवर्नमेंट खुद बताती है, तो इसमें ये नहीं है कि हम अपनी तरफ से कहीं से ढूंढ के पॉइंट लेके आते हैं कि हमें कोई मन करता है कि गवर्नमेंट को चलो भैया गवर्नमेंट की जो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं काम करने में उनको हम ना हाईलाइट करें। सो कमेंट्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। और देखिए अगर आप इस क्वेश्चन में केवल और केवल पॉजिटिव्स की बात करें, इफ यू ओनली टॉक अबाउट द पॉजिटिव्स हियर, देन आई एम टेलिंग यू साफ साफ झलकेगा दैट यू आर बीइंग अननेसेसरी बायस्ड टुवर्ड्स द करंट गवर्नमेंट। गेटिंग? तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने पॉजिटिव लिखे हैं तो आपको पता है नेगेटिव्स भी हैं, you need to mention and then after that you also need to provide the solutions in the conclusion part। क्योंकि conclusion suggestive लिखने का मतलब क्या हो जाता है, that you are suggesting whatever problems are being there, that how you can solve it। तो कहने का मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, that you know कि what are the positives, what are the negatives, because you've been commenting in both the ways। getting what I am saying? जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि मान लीजिए कोई बंदा देख नहीं सकता है, तो आपने बोला एज अ क्रिटिसिज्म that as a negative you're writing that this person is having a problem with the vision, कि देखने में इसको प्रॉब्लम है, but on the other hand this person is having a very good thinking। getting what I am saying? तो आपने नेगेटिव भी लिखा, आपने पॉजिटिव भी लिखा, and then you need to provide the solutions towards the negative whatever you have mentioned। तो अगर आप वो करेंगे तो डेफिनेटली सामने वाले को दिखेगा that you know both the aspect and you are being a kind of a good candidate। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मोस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज स्ट्रक्चरल इन नेचर। हम स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट की जब क्लास में बात करते हैं तो हम बताते हैं कि वी हैव द डिमांड फॉर लेबर बट वी डोंट हैव द रिक्वायर्ड सप्लाई। रिक्वायर्ड सप्लाई का मतलब क्या है,
कि हम जब यहाँ पे क्रिटिसाइज करते हैं एजुकेशन पैटर्न को, और जो भी हमारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को हम क्रिटिसाइज करते हैं, तो बच्चे बोलते हैं सर ऐसा तो नहीं है। देन वी नीड टू प्रोवाइड देम रियल लाइफ एग्जाम्पल। जो रियल लाइफ एग्जाम्पल प्रोवाइड करते हैं तो वो कहते हैं कि सर वाकई में ऐसा है, इट्स एक्चुअली देयर। गेटिंग? उसके अलावा मान के चलिए, जब हम बात करते हैं मेथडोलॉजीज अनएम्प्लॉयमेंट को कैलकुलेट करने की, चाहे वो यूजुअल स्टेटस हो चाहे वो वीकली स्टेटस हो, दोनों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं। जैसे आप जानते हैं कि in our country we have been using a method to calculate the unemployment rate on the basis of what, the majority basis, कि जो एक साल में 6 महीने से ज्यादा पे काम कर लेता है उसको हमारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयड मांगती है। ओके, एंड व्हेन वी आर टेलिंग दिस पर्टिकुलर थिंग टू द स्टूडेंट, द स्टूडेंट्स आर आल्सो बीइंग एक्सेप्टिंग इट। बट पॉइंट ये है कि कुछ लोग हैं जो उसको नहीं मानते, और मैं बता रहा हूं वही लोग जो नहीं मानते हैं, अगर वो बाकी पेपर्स में बहुत अच्छा कर जाते तो पास तो हो जाते हैं, परंतु पेपर 3 में डेफिनेटली वो स्कोर नहीं कर पाते। इसीलिए आपको नेगेटिव एस्पेक्ट जानने की जरूरत है, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है? जो पीपल कमेंट में गवर्नमेंट को गाली देना, इट्स नॉट अबाउट गाली। अगर सोच के देखिए, अगर गवर्नमेंट को हम अपनी क्लासेस के अंदर, इफ वी आर बिंग यूजिंग सच काइंड ऑफ लैंग्वेज, देन डू यू थिंक आजकल सोशल मीडिया का जमाना है कि हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे उस इंडस्ट्री के अंदर? ऑब्वियसली नॉट, वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। तो पॉइंट ये है कि आप लोग को पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए इंस्टीड ऑफ राइटिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स। अगर मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि जब हम लोगों ने कोचिंग करी, तो आप मान के चलिए जो टीचर्स क्लास में बताते थे हम उनको ध्यान से सुनते थे, क्योंकि हम जानते हैं उनको एग्जामिनेशन की नीड के बारे में पता है। तो जो वो बता रहे हैं वो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड, एंड वी नीड टू लर्न आउट ऑफ दैट। तो हमारी जो अपनी पर्सनल सोच है ना, जो हमारी एक पर्सनल सोच, अगर किसी की इंक्लिनेशन है किसी के टुवर्ड्स, देन वी नीड टू सबसाइड, वी नीड टू कीप इट असाइड, एंड देन वी नीड टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर आप लोग इस चीज को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा करेंगे। अब देखिए, खुद लिख रहे हैं, एग्जामिन दी कंट्री, एग्जामिन दी कंट्री एंड सजेस्ट व्हाट, आई थिंक दिस वर्ड इज रॉन्ग, and suggest methodology adopted to compute unemployment in the improvements. Okay, there has to be some sort of problem with this particular line. Examine the the policies and suggest the methodology adopted to compute unemployment in India and the improvements regarding it. That could be the particular question. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लिखने में कुछ गड़बड़ हो गई है। I think this question is there also. Let me see this question. लेट इट बी, कोई बात नहीं। तो अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ चलिए। अगर यहाँ पे मेरे से कुछ टाइपिंग में गलती होगी, क्योंकि मुझे ही सब कुछ करना होता है, फाइल भी बनानी होती है, तो कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, वाई इज पीपीपी रिक्वायर्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स? वाई इज रिक्वायर्ड? अब देखिए, आपको पता है कि हर साल हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मॉस्पी जो एक मिनिस्ट्री है, वो हमें फैक्ट्स बताती है हर साल कि भैया कितने सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं जो गवर्नमेंट के डिले हो रहे हैं, उनमें गवर्नमेंट की कॉस्ट बढ़ रही है। आप मानेंगे नहीं, 2022 की जो रिपोर्ट आई थी, 2023 की जो रिपोर्ट आई थी, उसके हिसाब से ऑलमोस्ट 4.5 लाख करोड़ रुपीस इज बीइंग एक्स्ट्रा स्पेंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली बिकॉज ऑफ डिले इन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, जो कि आपका प्राइवेट सेक्टर में देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड दी मेथोडोलॉजी ऑफ पीपीपी। अब देखिए, अगर यहाँ पे पूछा गया व्हाई इज पीपीपी रिक्वायर्ड, तो ऑब्वियसली आपको लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे कि बिकॉज ऑफ द अननेसेसरी डिले in the government projects in terms of completion and the cost escalation, the government had to adopt the route of public private partnership, because public private partnership is something which the private companies are basically something where they are being following a concept of triple E: economy, efficiency and effectiveness in their working. Because government वहां पे क्या बोलती है, अगर आपने टाइम पे काम नहीं किया, if you're not being able to complete the work on in a given period of time, then certainly आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी और आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। गेटिंग? सो पॉइंट ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन की नीड ही है कि मुझे बताना पड़ेगा काम में प्रॉब्लम है। अब देखिए, एग्जामिन द रोल ऑफ पीपीपी मॉडल इन द रीसेंट रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशंस इन इंडिया। अब देखिए, फर्स्ट पार्ट में आई हैव टू क्रिटिसाइज, इन द सेकेंड पार्ट ऑब्वियसली
they're only writing the role of PPP model. So here there is no need to criticize. Here I just need to write the role of PPP in terms of development of the railway stations. Getting? Next question देखिए. What are the major challenges in the public distribution system in India? Challenges का मतलब क्या है? Again यहाँ पे कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं काम करने में. अगर मैं उनको नहीं हाईलाइट करूंगा तो मुझे बताइए कहां से मुझे मार्क्स मिलेंगे. गेटिंग? सो इट्स नॉट अबाउट दैट वी हैव बीन क्रिटिसाइजिंग, बट कुछ लोग अननेसेसरी, मैं आपको बताऊं, इतना ज्यादा अपना एक माइंड, और इसमें देखिए मैं कहूंगा शायद उनकी भी एक गलती नहीं है, क्योंकि जिस तरह से चीजें उनको बताई जाती हैं और जिस तरह से चीजें उनको प्रोजेक्ट की जाती हैं through the various media channels and the media, I would say the media ways, they are not able to ready to accept whatever is be the reality. तो मान के चलिए अगर पेपर नंबर 3 में अगर आपको स्कोर करना है तो आपको दोनों ही पार्ट को समझना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा. इफ यू विल नॉट राइट इट देन भूल जाइए, आपको पेपर 3 में मार्क्स आपके अच्छे आ पाएंगे. इसीलिए तो मैं आपको बताऊं पेपर 3 में आपको दिमाग लगाना पड़ता है. यू हैव टू अप्लाई योर माइंड. आई एम नॉट सेइंग दैट यू नॉट सपोज्ड टू अप्लाई माइंड इन पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 4. यू हैव टू अप्लाई ऑब्वियसली, बट हियर यू नीड टू थिंक अ लॉट. क्योंकि मैं क्लास में जब टॉपिक्स को डिस्कस करता हूं तो मैं क्या बोलता हूं कि आई हैव गिवन यू द आइडिया, आई हैव क्लियर द कॉन्सेप्ट, नाउ यू नीड टू अप्लाई योर माइंड एंड यू नीड टू थिंक, यू नीड टू मेक योर ओन ओपिनियन रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग. अगर ओपिनियन नहीं बनाएंगे, उसको नहीं सोचेंगे, क्रिटिसिज्म वाले एस्पेक्ट को नहीं समझेंगे, उसके सॉल्यूशंस को नहीं ढूंढेंगे, तो मार्क्स नहीं आ पाएंगे. ठीक है, इसीलिए स्टूडेंट्स बहुत स्ट्रगल करते हैं पेपर नंबर 3 के अंदर. दे आर स्ट्रगलिंग अ लॉट व्हेन इट कम्स टू पेपर नंबर 3. अगला क्वेश्चन देखिए और दिखाता हूं आपको. रिफॉर्मिंग द गवर्नमेंट डिलीवरी सिस्टम थ्रू द डीबीटी स्कीम इज अ प्रोग्रेसिव स्टेप बट इट हैज इट्स लिमिटेशन टू. कमेंट 2022 का 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. अब देखिए खुद लिखा है रिफॉर्मिंग दी गवर्नमेंट डिलीवरी सिस्टम. अब गवर्नमेंट को रिफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि भैया प्रॉब्लम है ना वहां पे. अगर प्रॉब्लम नहीं होती तो रिफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट क्या है? यू टेल मी. और ये भी लिखा है प्रोग्रेसिव स्टेप है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इज समथिंग व्हिच इज नॉट फुल प्रूफ. तो जब मैं क्लास में बच्चों के सामने ये बोलता हूं कि इवन वी हैव अ डीबीटी बट स्टिल यू नो द पीपल आर बीइंग नॉट एबल टू गेट राशन, तो बोलते हो सर ऐसा कहां हो रहा है? ऐसा तो हो रहा है, हमारे यहां तो हो रहा है. पॉइंट ये है आप जा रहे हैं, आपको मिल रहा है, दैट इज रियली गुड. But there are certain people who have been facing lot of problem in terms of getting राशन through the DBT. कि जब वो जाके राशन की दुकान पे अपना फिंगरप्रिंट लगाते हैं तो कई बार उनके फिंगरप्रिंट ही मैच नहीं कर पाते हैं. And what is the reason behind it? Because people have been doing a lot of manual work in the rural areas and that's why their fingerprints get blurred. ठीक है, और एज के साथ भी आपके फिंगरप्रिंट चेंज होते हैं. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, रिसेंटली जब एक प्रॉपर्टी डील के लिए मैं एक जगह गया तो वहां पे जो ओनर्स थे, बिकॉज आई वाज नीड टू बी देयर एज अ विटनेस ओवर देयर, तो वहां पे जो प्रॉपर्टी ओनर थे, ही वाज अराउंड 65-70 years old person. So when he was trying to putting his fingerprint, because they need to simply match it with the Aadhaar based database or the other, that fingerprint was not matching. They tried it even for half an hour, but that it didn't match at all. तो उसके बाद क्या हुआ? They have to get it updated in the Aadhaar system through the DC office. तो कहने का मतलब ये है कि फुल प्रूफ नहीं है. तभी तो आजकल बात हो रही है दैट यू नीड टू गो फॉर द आयरिश स्कैन. तो देखिए अगर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं पता होंगी, उसको हम क्लास में हाईलाइट नहीं करेंगे, तो भैया कहां से काम चलेगा आपका, मुझे बताइए. अब एक टॉपिक जब मैं क्लास में पब्लिक डेट का करवाता हूं, जब मैं क्लास में स्टूडेंट्स को बताता हूं कि गवर्नमेंट का डेट पिछले 10 साल में इतना बढ़ गया है, तो बच्चे कहते हैं सर अच्छा आप तो जानबूझ के ऐसा कह रहे हैं, पिछली गवर्नमेंट ने नहीं लिया था. तो उसके बाद तुरंत मेरी लाइन क्या होती है कि यस, इन द एब्सोल्यूट वे द डेट हैज बीन इंक्रीज्ड, बट व्हेन यू टॉक अबाउट द डेट टू जीडीपी रेशियो, it is not that high in comparison to the other developed country. तो बेसिकली जो मेरा ये पॉइंट होता है बच्चे उसको नहीं पकड़ेंगे, बट दे विल सिंपली सी कि सर ने बोला कि दैट इन द लास्ट 10 years द गवर्नमेंट डेट हैज बीन डबल्ड, इवन मोर देन डबल, और पिछली गवर्नमेंट्स ने तो पिछले 60 साल में इतना लोन नहीं लिया, तो सर आप तो बेकार में ना गवर्नमेंट की बुराई कर रहे हैं. पॉइंट इज व्हाट, यू नीड टू हियर इट प्रॉपरली, दैट इट इज अबाउट दैट यस गवर्नमेंट हैज टेकन लॉट ऑफ मनी एज अ लोन, नो डाउट, and that is being shown in the government data only. But the point is what, on the other hand, when you compare with the other countries and we talk about a debt to GDP ratio, that is not very high. वो उतना नहीं बढ़ा है, हम अभी भी comfortable level पे हैं. And we're also been telling in the classes that
The internal debt is majorly in case of our country 93 to 94%. Just 6 to 7% debt of the government of India is basically the external one. तो आपको दोनों एस्पेक्ट नहीं जानेंगे तो आप कैसे उस चीज को ठीक से क्लास में एग्जाम में प्रेजेंट कर पाएंगे? खुद सोच के देखिए। तो इसीलिए मैं आपको बताऊं, सिर्फ ये बोल देना कि नहीं 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 ऐसा नहीं होता है, उससे काम नहीं चलेगा। अगर आपको मार्क्स लाने हैं तो आपको चीजों को जानना पड़ेगा। अब ये देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस हैज बीन द इनएडिक्वेट अटेंशन पेड टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन इंडिया। अब देखिए, इस लाइन का और स्टेटमेंट का मतलब बिल्कुल क्लियर है कि शुरू से लेके आज तक हमारे देश में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि जो हम एजुकेशन की बात करते हैं, स्किल सेट की बात करते हैं, उसके ऊपर हमारा जो ध्यान रहा है वो इनएडिक्वेट रहा है। और देखिए, ये तो गवर्नमेंट के डेटा से क्लियरली हमें पता लगता है कि पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल, आप 50 साल की बात कर लो, हमारी गवर्नमेंट्स 3%, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, 3% भी टच नहीं कर पाया आज तक हमारी एजुकेशन स्पेंडिंग का इन कंपैरिजन टू द टोटल स्पेंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टोटल स्पेंडिंग की बात कर रहा हूं मैं, जीडीपी की बात नहीं कर रहा हूं। Whatever 45 lakh crore the government of India is going to spend in this particular year, they're not spending even 3% of this total on the education system. So this is a fact. This is something which is being given in the government document. तो दिखता है हमें, और अगर वो नहीं बताएंगे तो आप क्या इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। Because when you support your argument with the proper facts, with the proper numbers, there is a chance that you will score more marks in your examination. But हमें नहीं मानना है, हमें नहीं मानना। और मान के चलिए, ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि कई स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके पेपर 3 में मार्क्स अच्छे आते हैं, बट रैंक ऑब्वियसली कई बार नीचे होती है। तो आई एम नॉट सेइंग कि हर बार ऐसा हो रहा है कि टॉपर्स के मार्क्स पेपर जीएस 3 में अच्छे नहीं आते हैं। देयर आर ए नंबर ऑफ टाइम्स आई सेड कि टॉपर्स के पेपर 3 में डबल डिजिट में मार्क्स आए हैं। ओके, बट आई हैव सीन मल्टीपल टाइम्स कि हमारी क्लास में जब बैच में 100, 200, 300, 400, 500 जितने भी बच्चे बैठे होते हैं, ऑनलाइन में जो हमारे पास हजारों बच्चे पढ़ते हैं, उनमें से उन्हीं चीज को पढ़ के एक बंदा टॉप कर जाता है और उसी चीज को पढ़ के कोई बंदा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाता। द पॉइंट इज व्हाट, हाउ मच अटेंशन यू आर बीइंग पेइंग एंड हाउ मच फेथ यू आर बीइंग शोइंग इन योर फैकल्टी। अब क्लास में मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। बच्चों की एक क्वेरी जो हमेशा आती है, सर बुक कौन सी पढ़नी है, बुक कौन सी पढ़नी है। 50 बुक के नाम बच्चे मुझे क्लास में पूछ लेते हैं, सर इस ऑथर की पढ़ें, उस ऑथर की पढ़ें, ये पढ़ें, वो पढ़ें, इसका मटेरियल पढ़ें, उस इंस्टीट्यूट का मटेरियल पढ़ें। मैं सिंपल सा उनको जवाब देता हूं कि भैया क्लास नोट्स कंप्लीट कर लो और साथ ही साथ जो भी बुकलेट आपको इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड की है वो साथ में रेफर करो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बट वो ऐसा नहीं करेंगे। क्या करना होगा, उन्हें सिंपली 4 तरह की बुक खरीदनी होती है। मैं कई बार क्लास में क्या नोटिस करता हूं, बच्चे मेरे सामने बैठे होते हैं किसी और ऑथर की बुक लेके, क्योंकि उनको फेथ नहीं है। अब कितनी बार ऐसा हुआ है मैं आपको बताऊं, द मल्टीपल टाइम्स। अब ऐसा नहीं है, देखिए ऑथर्स जाके हमारा नाम नहीं लेंगे कि मैं उनसे पढ़ाऊं उनसे पढ़ाऊं, क्योंकि वो हमारा नाम लेंगे तो वो रिक्वायर्ड भी नहीं, क्योंकि वो उनकी मेहनत है, वो हमारी मेहनत नहीं है, वो उनकी मेहनत है, बिकॉज वी बीइंग पेड फॉर दिस पर्टिकुलर वर्क। बट दीज पीपल हैव डन लॉट ऑफ हार्ड वर्क। तो कई बार बोलते सर आपका बच्चा पास हुआ, भाई मेरा बच्चा नहीं है। They have done a very very hard work and that's why they're being able to clear the examination. And we're not even expecting कि वो हमारा नाम ले कहीं जाके, बट हमें पता है हमारा स्टूडेंट है वो। और ऐसे भी है जो फर्स्ट रैंक पे रहे, ऐसे भी हैं जो आपको मैं बताऊं कभी आईपीएस बने, उसके बाद उसको और अच्छा करके वो आईएएस बन गए, एंड दे कॉन्टेक्ट अस। बट वी डू नॉट वांट दैट। We want only the student to simply listen to us in the class so that they will be able to reach to their goal. हमें क्रेडिट नहीं लेना है, हमें सक्सेस दिलवानी है, दैट इज आवर गोल। बट देयर इज अ वन पॉइंट एंड दैट इज व्हाट, डाउट रहता है। प्लीज स्टार्ट बिलीविंग इन योर फैकल्टीज, प्लीज आई विल रिक्वेस्ट यू। तो अगर हम आपको कुछ बताते हैं तो उसको समझिए, उसको कंस्ट्रक्टिव वे में एक्सेप्ट कीजिए और एग्जामिनेशन की नीड को देखिए। एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्कीम्स फॉर द वल्नरेबल्स बाय इट्स नेचर आर डिस्क्रिमिनेटरी इन अप्रोच। अब क्या है ये स्टेटमेंट, आप देखिए, डू यू एग्री? सो दिस स्टेटमेंट इज सेइंग दैट यू हैव टू क्रिटिसाइज। भैया मैं क्या करूं? अगर मैं क्लास में बोलता हूं देयर इज अ लैक ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन, देयर इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस हियर, देन ऑब्वियसली प्रॉब्लम है। You cannot make a policy by sitting in Delhi
for the vulnerable sections in a one village, you need to go for the proper people's participation in the other. वो नहीं करेंगे तो काम ठीक से आपका नहीं होगा, जो गरीब है उससे उसको फायदा नहीं मिल पाएगा. Getting what I'm trying to say? Give reasons for your answer. अब देखिए यहाँ पे आपने केवल पॉजिटिव लिखे, नहीं जो सब कुछ बढ़िया है, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि भैया आप फालतू की बात लिख रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हैं, गरीबी तो अब भी है, अनएम्प्लॉयमेंट तो अब भी है, डिस्क्रिमिनेशन तो अब भी है, छुआछूत तो अब भी है, ऊंच नीच तो अब भी है, सब पता है आपको, यू नो ऑल दिस थिंग्स. तो क्या आपने अगर आंख बंद कर ली तो एग्जामिनर क्या आपकी बात मान लेगा, आपको मार्क्स दे देगा? ऑब्वियसली दे विल नॉट अवॉर्ड यू गुड मार्क्स. सो प्लीज ये सब करना बंद कीजिए और पढ़ाई पे फोकस कीजिए. सोशल मीडिया पे जितना हो सके उतना टाइम कम वेस्ट कीजिए. सामने वाले की बात समझ में आती तो समझिए, नहीं आती है तो फिर अपना दिमाग लगाइए. और मैं कहता हूं अपना दिमाग अगर आप लगाते ही, आप खुद सोच के देखिए, अगर आपने, दिमाग तो सब लगाते हैं, परंतु आपने इतना दिमाग लगाया होता, पर आई हैव सीन मल्टीपल पीपल हु आर बीइंग एबल टू क्लियर द एग्जाम विदाउट कोचिंग. तो जब आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो आप अपना सारा स्ट्रेस डालते हैं इंस्टीट्यूट के ऊपर, फैकल्टीज के ऊपर. तो अगर आपने डाला है तो उनकी बात मानो भी तो सही. मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? तो प्लीज लिसन टू अस केयरफुली and accept, and please build your own opinion to write better answer. Then only after that I'm telling you, you will be able to score good marks in paper 3, because paper 3 is not easy to score. वहां पे आपको सोचना पड़ेगा. मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? तो बस मुझे आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट करनी थी, इतना ही बताना था आज के इस वीडियो में. जल्दी ही अगले लेक्चर्स में मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर एंड बाय बाय एंड स्टे हेल्दी. See you soon.